जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम CSS 2025 का पेपर, अकाउंटिंग का पेपर 1 है और क्वेश्चन 5 है, सब्जेक्टिव है। ये पेपर बेसिकली पार्टनरशिप से आई थिंक उसने उठाया है। लेट्स सी द क्वेश्चन। यस, पार्टनरशिप का है। अली बिलाल एंड सारा 3 पार्टनर्स हैं अंडर द नेम ऑफ ABS ट्रेडर्स। They agreed to share profit and losses in ratios 3:2:1 respectively. Following balances were provided. उनका जनाब कैश दे दिया, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा दे दिया, तीनों के अलग सेपरेट कैपिटल्स, तीनों की ड्राइंग्स एंड नेट इनकम। अब वो हमें कह रहा है यूज़ द डाटा प्रोवाइडेड, प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर द दिसंबर 2024, डिस्ट्रीब्यूट नेट इनकम ऑफ 120,000 अमंग पार्टनर्स। ये सेकंड है इसका, based on their agreed profit ratio 3:2:1. Calculate adjusted capitals for each partner after considering their profit ratio. Third one था, and fourth वो require कर रहा है prepare capital accounts for Ali, Bilal and Sara in T account format or in a statement format. Students, they I think जो पेपर 1 आया 2025 का उसका सबसे इजी क्वेश्चन था, एंड दिस आई होप कि स्टूडेंट्स जो उनसे अपीयर हुए हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया भी होगा और इसमें उनके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। अच्छा जी, पहला पार्ट वो हमें कहता है जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये जनाब 6,90,000 एंड 6,50,000। ओके, सो दिस डिडंट आल्सो बैलेंस आउट। कैश हमारा डेबिट है which is 180,000, accounts receivable is 150,000 debits, inventory is of 200,000 debits, furniture and fittings 1 लाख के डेबिट हो गए, accounts payable is credit for 90,000, loans payable is credit for 110,000, अली's कैपिटल, फिर उसके बाद बिलाल्स कैपिटल, सारा's कैपिटल, तीनों जो से हैं क्रेडिट हो गए, और फिर तीनों की ड्राइंग्स 30,000 20,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 690,000 आ गया, इधर 650,000 आ गया। दिस ऑल्सो डिडंट बैलेंस आउट। आई थिंक ये कोई एग्जामिनर का प्री प्लान था कि उसका कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं हुआ और उसने 4 सवाल दिए ट्रायल बैलेंसेस पे। नेक्स्ट लेट्स सी कि उसका पार्ट 2 था जी के डिस्ट्रीब्यूट नेट इनकम ऑफ 120,000। दिस वाज द इजीएस्ट पार्ट। अली का शेयर उसने कहा जी 3:2:1, तो टोटल 3 + 2 + 1 is 6, और उसमें से 3 जो से शेयर्स हैं ये 3 पार्ट्स अली के हैं। सो 3/6 इंटू 120,000 60,000 अली का हो गया। 2 रेशो जो सा था वो बिलाल का था, तो सो 2/6 इज़ बिलाल्स रेशो। 2/6 इंटू 120,000 हम करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। एंड 1/6 यानी कि 1/6 जो सा है वो सारा का शेयर है विच इज़ 20,000। ये ईजीएस्ट पार्ट था इसका कि नेट इनकम कैलकुलेट कर लें, सॉरी नेट इनकम से पार्टनर्स के शेयर्स कैलकुलेट कर लें कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी इनकम उनकी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ उसने हमें की जी एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस फॉर ईच पार्टनर आफ्टर कंसिडरिंग देयर प्रॉफिट रेशो। अच्छा, एज़ फार एज अली इज़ कंसर्न उसका ओल्ड कैपिटल ले लिया 200,000, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे उसका 60,000 का, और ड्राइंग्स लेस कर देंगे। ये स्टूडेंट्स इसका हमारा टेबल था, और ये करने के बाद जो उनसे हमारे पास 230,000 उसका नया कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह बिलाल का है, बिलाल ने 150,000 उसका ओल्ड कैपिटल था, 40,000 उसने प्रॉफिट्स अर्न किया इस साल के, और फिर उसमें से हम लेस कर देंगे 20,000 विच गिव्स अस 170,000। थर्ड इज सारा जिसका 100,000 ओल्ड कैपिटल है, प्रॉफिट उसको इस साल का जो मिलना है वो 20,000 है, लेकिन उसने 10,000 ऑलरेडी ड्राइंग्स की हुई हैं, सो जो नेट उसको मिलेगा वो 110,000 उसका कंपनी में शेयर हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो सा है जी वो कह रहा है जी कैपिटल अकाउंट फॉर बिलाल एंड अली, बिलाल एंड सारा। अच्छा, इसमें यह है कि उसने कहा है कि आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर लें या टी फॉर्म में कर लें। टी फॉर्म में स्टूडेंट्स आई कैन असिस्ट यू, प्रोबेबली आई ड्रॉ वन हेयर। ये हमारा हो गया टी अकाउंट। अपोलॉजीज़ फॉर नॉट बीइंग टू क्लियर, या ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ये डेबिट साइड है हमारी स्टूडेंट्स, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ओके जी, first thing that has to be on the credit side, that is beginning,
कैपिटल 200,000 वाला, ठीक है। और नेक्स्ट चीज इसमें जो हम ऐड कर देंगे दैट इज प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग दिस कि आप अपना जब हैंड से लिखेंगे दैट वुड बी मच मोर प्रेजेंटेबल, ये शायद उतना प्रेजेंटेबल नहीं है। 60,000 का आ गया, ठीक हो गया। विच मीन्स कि हमारा जो एंडिंग बैलेंस है दैट इज 260,000। तो यही 260,000 यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डेबिट होंगी क्योंकि पैसा हमारे अकाउंट में से क्या है, विच इज़ 30,000। तो रिमेनिंग जो बैलेंस हमारा बन जाएगा 260 और 30,000 का डिफरेंस दैट इज़ एंडिंग बैलेंस। ये हम डेबिट साइड पे इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने अकाउंट क्लोज करना है। जब हम जनवरी 1 2025 पे जाएंगे तो यही हमारा एंडिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा एंड दैट वुड गो ऑन टू द क्रेडिट साइड। ये इस तरीके से होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी तरह आगे हम बिलाल का देख लेते हैं। मैंने टी फॉर्मेट में किया हुआ है, सॉरी स्टेटमेंट फॉर्मेट में किया हुआ है। इफ़ यू गाइस वांट आई कैन डू इट इन टी फॉर्मेट। यहाँ पे हमारा बिगिनिंग कैपिटल हो जाएगा विच इज़ 150। वी ऐड टू इट के हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे विच इज़ 40। तो हमारे पास बन जाएगा 190। वी गो टू द अदर साइड, ये हमारी डेबिट साइड है स्टूडेंट्स और ये क्रेडिट साइड है। ये 190 हम यहाँ पे भी ले आए ओवर हेयर। यहाँ पे हमारी ड्राइंग्स हैं 20,000 की, ठीक हो गया। सो 20,000 की जब ड्राइंग्स हैं तो रिमेनिंग हमारा जो बैलेंस है 190 में से 20 निकालेंगे तो हमारा एंडिंग बैलेंस आ जाएगा विच इज़ 170। ये इस तरीके से बिलाल का टी अकाउंट बन जाएगा इफ़ यू वांट टू मेक अ टी अकाउंट, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड वन इज सारा। सारा का भी टी अकाउंट बना के देख लेते हैं। ये हो गया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। यहाँ पे हमारा बिगिनिंग कैपिटल हो गया 100,000 का। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया विच इज़ 20,000। सो टोटल हमारा बन गया 120। यही 120 हम यहाँ पे भी ले आएंगे, हियर यू गो। और ड्राइंग्स हमारी हमेशा डेबिट होती हैं क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया पैसे निकले हैं कंपनी के किटी में से, बैंक बैलेंस या कैश या किटी वट एवर यू कैन से। सो पीछे 120 में से जब 110 निकल जाएगा 100, सॉरी दिस इज नॉट 100, दिस इज 10,000। ये हमारा आ जाएगा एंडिंग बैलेंस विच वुड बी 120 में से हम 10 निकाल देंगे तो 110, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। और ये आई थिंक करना इसलिए भी ज़रूरी था अपार्ट फ्रॉम इजीनेस, इसमें टाइम मैनेजमेंट वाला भी एक फैक्टर था कि ये इसकी इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं थी, इसकी वजह से आप बाकी जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उन पर टाइम मैनेजमेंट कर सकते थे, ठीक हो गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगेन एज आई रिपीट ऑलवेज, अगर क्वेश्चन में कहीं पे कोई क्वेरी है डू लीव इट इन कमेंट्स। कोई और सवाल जो आप चाहते हो हम आपके लिए सॉल्व करें, हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम स्टूडेंट्स के लिए
एग्ज़ाम्स को, क्वेश्चंस को इजी कर सकें ताकि वो मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप चाहते हो, कोई क्वेश्चन आप चाहते हो, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।